चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक मामूली से बस के सफर से शुरू हुई, लेकिन एक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख गई। ये कहानी है रेशमा की और उन अनजाने एहसासों की जिनकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ी। तो ये हैं रेशमा, और वो खुद बता रही हैं कि वो अपनी पहचान को, लोगों की नज़रों में अपनी मौजूदगी को बखूबी समझती हैं। और ये बात आप देखेगा पूरी कहानी में कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि यही वो नज़रें हैं जो पहले उसे आत्मविश्वास देती हैं और बाद में उसी के रास्ते से भटका देती हैं। तो सवाल ये है कि उस एक बस के सफर से पहले रेशमा की दुनिया आखिर थी कैसी? चलिए पहले उसे समझते हैं। जरा सोचिए, 7 साल की शादी, संजय जैसा पति जो उसे बेइंतहा प्यार करता है, एक ऐसा घर जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं। ऊपर से देखने पर तो रेशमा की जिंदगी एकदम मुकम्मल थी। उनका रिश्ता प्यार और जुनून से भरा हुआ था। एक ऐसी जिंदगी जिसकी शायद हर कोई उम्मीद करता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रेशमा खुद इस बात को मानती है। संजय का प्यार उसकी दुनिया का सेंटर था, एक ऐसा एहसास जो उसे पूरा होने का एहसास देता था। और शायद इसीलिए कहानी में आने वाला मोड़ और भी ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है। और अब आता है कहानी में वो हिस्सा, वो एक बस का सफर जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बस एक आम सा दिन था, एक मामूली सी दोपहर। रेशमा अपने मायके से घर लौट रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो आने वाले किसी तूफान का संकेत दे रहा हो। बस खचाखच भरी हुई थी, और तभी अचानक ड्राइवर के ब्रेक लगाने से एक जोर का झटका लगता है और उसके ठीक पीछे खड़े एक अनजान आदमी का कंधा उसकी पीठ से टकराता है। पर ये सिर्फ एक मामूली टक्कर नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा एहसास था जिसने रेशमा के दिमाग में एक तूफान ला दिया। सिर्फ कुछ सेकंड्स, लेकिन रेशमा के लिए मानो वक्त वहीं थम सा गया था। उस अनजान शख्स के शरीर की गर्मी, उसकी सांसों की महक, इसने रेशमा के अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जिसे वो आज से पहले जानती ही नहीं थी। यही वो पल था जिसने कहानी की दिशा बदल दी। और बस उस एक पल के बाद रेशमा वो रेशमा रही ही नहीं। उसकी दुनिया में जैसे एक दरार पड़ गई थी। एक दुनिया जो सबके सामने थी और दूसरी जो उसके अंदर एक अनजानी चाहत बनकर पनप रही थी। अब रेशमा के अंदर ना एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ था संजय का प्यार जो अपना सा था, सुकून देने वाला था, और दूसरी तरफ उस अनजान स्पर्श का रोमांच, एक ऐसा एहसास जो गलत था पर उसकी लत लगती जा रही थी। ये आराम और रोमांच के बीच की एक लड़ाई थी। पहले तो वो बस उस एहसास को याद करती थी, फिर धीरे धीरे वो जानबूझकर भीड़ वाली बसों में सफर करने लगी, सिर्फ उस एहसास को दोबारा महसूस करने के लिए। वो खास तरह की पतली साड़ियां पहनने लगी, और देखते ही देखते ये सिलसिला बसों से निकलकर ट्रेनों तक जा पहुंचा। कहते हैं ना, जब कोई आदत जुनून बन जाए तो वो ज्यादा दिन तक छिपती नहीं है, और रेशमा का ये बढ़ता नशा भी अब छिप नहीं पा रहा था। इसका असर अब उसकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ने लगा था। और फिर एक दिन संजय ने पूछ ही लिया। उसके सवाल में चिंता भी थी और हल्का सा शक भी। ये रेशमा के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि उसकी ये छिपी हुई दुनिया अब ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह पाएगी। पर इस चेतावनी के बाद भी नशा तो नशा होता है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये चीज अब रेशमा के काबू से बाहर हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो खतरे की तरफ बढ़ रही है, पर उस रोमांच की चाहत उस पर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया। उस दिन रेशमा ने एक गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी, बाल खुले रखे थे। उसे खुद अंदर से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे मानो दिल कह रहा हो कि आज कुछ गलत होने वाला है। और हर कहानी का एक अंत होता है। रेशमा की इस कहानी का अंत सजा भी था और एक सबक भी। उसी दिन ट्रेन में पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और इल्जाम लगा सार्वजनिक जगह पर अश्लील व्यवहार का। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक कानूनी अपराध था। मतलब जो चीज अब तक उसका एक निजी नशा थी, वो अब एक पब्लिक क्राइम बन चुकी थी। और इस जुर्म की सजा 6 महीने की कैद। एक पल के रोमांच ने उसकी आज़ादी छीन ली थी। पर असली कीमत सिर्फ ये 6 महीने नहीं थे। उसने अपना पति खोया, अपना घर खोया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को खो दिया। हाथ में बचा तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा।
और आखिर में रेशमा के पास कहने को सिर्फ यही बचा था कि एक अनजाने एहसास के पीछे भागते भागते उसने अपनी पूरी दुनिया ही खो दी, वो सब कुछ जो कभी उसके लिए मायने रखता था। और कहानी के आखिर में रेशमा हम सबसे एक सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आसान नहीं है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की इच्छाएं, उसकी कमजोरियां और समाज के बनाए नियम, इनके बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। अगर कोई उस जगह होता तो क्या करता, इस पर सोचना जरूर।